हाय एवरीवन एंड वेलकम टू WWE रेसलिंग वर्ल्ड। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। तो चलिए आज आपको थोड़ी सी हेडलाइंस दे देता हूँ। तो क्या एजे स्टाइल वाकई में AEW को ज्वाइन करने वाले हैं, और रोमन रेंज का जो फ्यूचर का स्टेटस है वो फाइनली रिवील हो चुका है, और फाइनली ब्रे वाइट जो हैं वो WWE में रिटर्न करने वाले हैं, और ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नहीं तो कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू में बात कर लेते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। तो एजे स्टाइल क्या वाकई में ही AEW को ज्वाइन करने वाले हैं? ये सब जहाँ से शुरू हुआ मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। मतलब ये सब ट्विटर पर शुरू हुआ। ट्विटर पर एक फ़ैन ने जो है इनकी छोटी सी क्लिप शेयर की थी, और इस क्लिप में जो है इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी, फ़ैन और एजे स्टाइल्स के दरमियान। और उस फ़ैन ने जो है ये पूछा इनसे कि यंग बक्स जो हैं वो आपके दोस्त हैं, मतलब इनकी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत पुरानी है, तो क्या आप उनको मिस करते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ डेफिनेटली, कौन नहीं करता, अपने दोस्तों को सभी मिस करते हैं। तो फिर उसने कहा कि क्या आप जो हैं उनके मिस्ट्री पार्टनर जो नेक्स्ट वीक की डायनामाइट के लिए होने वाले हैं, क्या आप इनके थर्ड पार्टनर जो है बनना पसंद करेंगे? तो इन्होंने कहा ऐसा क्या हो सकता है कि मैं AEW को ज्वाइन करूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि यंग बक्स जो हैं वो WWE को ज्वाइन करें। मतलब कि नेक्स्ट वीक की डायनामाइट के लिए उनको एक थर्ड पार्टनर की ज़रूरत है ट्रियोज़ टाइटल टूर्नामेंट के लिए, और यहाँ पर यही सब कन्वर्सेशन जो है वो चल रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एजे स्टाइल्स ने जो है पहले भी कहा है कि मेरी उम्र जो है इतनी हो चुकी है कि अब मैं दूसरी कंपनी कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। तो एजे स्टाइल्स जो हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, AEW में ही नहीं जाने वाले। तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और साशा बैंक्स और नियोमी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि इनकी कंट्रोवर्सी का जो है आपको पता ही होगा, इनके वॉकआउट के पीछे जो रियल रीज़न था वो दरअसल ये था कि साशा बैंक्स और नियोमी जो थी वो विंस मैकमैन की बुकिंग से ना खुश थी, मतलब उनकी बुकिंग से इनको प्रॉब्लम थी। और अब जब विंस मैकमैन जो है वो कंपनी का हिस्सा नहीं है और ट्रिपल एच की मैनेजमेंट चल रही है, ट्रिपल एच का एरा चल रहा है, तो सोर्सेज का ये कहना है, अपडेट्स का ये कहना है कि साशा बैंक्स और नियोमी जो हैं ये भी अपना WWE कमबैक करने वाली हैं, WWE में रिटर्न करने वाली हैं, और बहुत जल्द ये आपको देखने को मिलेंगी। तो ये टूर्नामेंट में शामिल होंगी या नहीं होंगी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, मगर टूर्नामेंट के बाद जो है ये आपको देखने को मिल सकती हैं। दो स्पॉट्स जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो जो वीमेंस हैं NXT से इस टूर्नामेंट में आई हैं, जिनमें से एक का नाम निकिता लायंस और दूसरी का नाम जो है जोई स्टार्क्स है। और शायद आप जानते भी हों, अगर आप NXT को फॉलो करते हैं तो NXT को फॉलो किया करें, क्योंकि NXT जो है वो WWE की बेसिकली बेस बनाती है, और WWE का फ्यूचर जो है वो भी NXT पर ही डिपेंड करता है। तो NXT को फॉलो किया करें, क्योंकि वही जो है WWE के आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वो दो जो सुपरस्टार हैं उनकी राइवलरी जो है वैसे ही अपने शोज़ पर, अपने ब्रांड पर जो है वो चल रही है। तो हो सकता है कि उनकी जगह जो है इन दोनों को शामिल किया जाए, लेकिन ये एक रूमर ही है, मतलब कि ये सच नहीं है। बहरहाल एट द लास्ट जो है वो ये बात है कि साशा बैंक्स और नियोमी जो हैं वो बहुत जल्द WWE में कम बैक करने वाली हैं। और अब बात कर लेते हैं द बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट रोंडा राउजी के बारे में। इस वीक की स्मैकडाउन पर जो है इन्होंने अपना सरप्राइज़ जो है अपीयरेंस दे दिया, मतलब कि ये थी तो WWE से बाहर, WWE ने इन्हें सस्पेंड कर रखा था, मगर फिर भी ये जो है क्राउड में से आई, और इनके हाथ में बैग था, और बैग में कुछ नोट्स थे, असली थे या नकली थे, चेकिंग जारी है, खैर पता चल जाएगा असली हैं या नकली हैं, ये वैसे ही कह दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने अपना अपीयरेंस दिया, और इन्होंने जो है फिर बाद में आमना सामना भी हुआ इनका और शेना बेजलर का, और शेना बेजलर को जो है इन्होंने कुछ कहा भी था। खैर जो भी हो, शेना बेजलर और जो है करंट जो चैम्पियन हैं, करंट चैम्पियन जो हैं उनका नाम क्या है, उनका मुकाबला होने वाला है क्लैश ऑफ द कैसल में, और इनका जो विनर होगा आई थिंक वो फेस करेगा रोंडा राउजी को। और रोंडा राउजी ने जो है यही पिक जो है अपनी शेयर की है अपनी इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर भाई इनको किसने जो है कमेंट किया है, कमेंट में जो है सिर्फ़ और सिर्फ जी वाला लेटर जो है उन्होंने लिखा है, और वो कौन है और कोई नहीं है
वो हैं जी लेजेंड MMA के लेजेंड कॉनर। और कॉनर का नाम तो आपको याद ही होगा, याद नहीं है तो याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद से जो है ये WWE से पंगा ले रहे हैं। ये ऐसा एक नाम है जो शायद WWE में आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने सिर्फ जी का लेटर ही मेंशन किया है, तो जी जो है वो पता नहीं किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। गैंगस्टा, आई थिंक गैंगस्टा उन्होंने कहा है। गैंगस्टा इसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कि उन्होंने जब एक लेटर कहा है तो हम भी कुछ नहीं कह सकते जी। तो ये स्टोरी जो है यहाँ पर एंड हुई। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आ जाते हैं, जो कि है WWE ड्राफ्ट 2022 के बारे में। तो यूजुअली होता ऐसा है, आमतौर पर हर बार ही ऐसा होता है, हर साल ही ऐसा होता है कि ड्राफ्ट जो है वो अक्टूबर के मंथ में होता है, मगर इस साल जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोर्सेस का कहना है। क्योंकि WWE के सुपरस्टार्स को जो है क्लैश द कैसल के बिल्कुल जो फ़ौरन बाद रॉ और स्मैकडाउन होने वाले हैं, उसमें जो है सुपरस्टार को एडवर्टाइज़ किया गया है। स्मैकडाउन के भी और रॉ के भी, मतलब दोनों शोज़ के क्रॉस ब्रांड जैसे कि होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस ईयर का जो ड्राफ्ट है वो जो है अपने वक्त से थोड़ा सा पहले हो सकता है। तो ये थोड़ी सी ड्राफ्ट के बारे में चेंजिंग भी की गई है। चेंजिंग कैसे ना की जाए भाई, पूरी मैनेजमेंट जो चेंज हो चुकी है, मतलब ट्रिपल एच का एरा है, ट्रिपल एच का दौर है, ट्रिपल एच की हुकूमत है, तो जो फैसले वो करेंगे वही होगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मगर इसमें क्लैरिटी जो ही आती है आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आ जाते हैं, जो कि है ब्रे वाइट के बारे में, फील्ड के बारे में। तो फाइनली फील्ड जो हैं, ब्रे वाइट जो हैं वो कम बैक करने वाले हैं WWE में, और ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। PW टॉर्च के वेड केलर ने ये कंफर्म किया है कि बहुत जल्द आपको ब्रे वाइट जो हैं WWE में दोबारा देखने को मिलेंगे। तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ब्रे वाइट का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा मतलब कि धुंधला महसूस हो रहा है, थोड़ा कंफर्म था, थोड़ा कंफर्म नहीं था, मगर अब जो है वो तकरीबन कंफर्म हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और अपडेट भी देता चलूँ। जब ब्रे वाइट जो थे रिलीज़ किए गए थे WWE से, तो इनके जो पीछे रीज़न से उनको छुपाया गया था, थोड़ा रिवील नहीं किया, क्या कह रहा हूँ, थोड़ा रिवील नहीं किया गया था, मगर अब जो है वो थोड़े से क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इनके रिलीज़ के पीछे दरअसल जो वजह थी वो विंस मैकमैन जो थे पर्सनली इनको हेट करने लगे थे, और विंस मैकमैन जो है इनकी फ़िज़ीक को लेकर भी इन पर कमेंट करते थे, इनको यानी कि आप समझ ही सकते हैं, हेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और जब CEO हेट करना शुरू कर दे तो भाई कंपनी में रहना तो फिर मुश्किल ही हो जाता है। खैर एंड ऑफ द डे ब्रे वाइट जो हैं वो रिटर्न करने वाले हैं बहुत जल्द अंडर ट्रिपल एच मैनेजमेंट। तो ये खुशखबरी है ब्रे वाइट के फैंस के लिए, और दरअसल मैं भी ब्रे वाइट का थोड़ा सा फ़ैन हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है रोमन रेंज द ट्राइबल चीफ के बारे में। और इनका जो फ्यूचर है उसका स्टेटस अब फाइनली रिवील हो चुका है। मतलब ये फेस करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर को क्लैश द कैसल के लिए, और ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। और वो जो ट्रिपल थ्रेट वाला फैक्टर था वो तकरीबन जो है कैंसिल ही हो चुका है। मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कि कैरियन क्रॉस जो है वो इस राइवलरी का हिस्सा तो बन चुके हैं। उनकी रोमन रेंज के साथ राइवलरी जो है वो तो शुरू हो चुकी है, और अब जो है इनको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। और ये जो है रोमन रेंज को फेस करेंगे, कहाँ पर फेस करेंगे, अब ये सवाल उठता है। तो दो जगह हैं जहाँ पर ये फेस कर सकते हैं, या तो ये किसी टीवी पर मतलब स्मैकडाउन के किसी एपिसोड में फेस करेंगे रोमन रेंज को, या फिर जो है इनको वेट करना पड़ेगा सर्वाइवल सीरीज़ के लिए। क्योंकि नेक्स्ट जो उनका पेपर व्यू होने वाला है क्लैश द कैसल से, जो नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है वो एक्सट्रीम रूल्स है, और वहाँ पर रोमन रेंज जो है एडवर्टाइज्ड नहीं है, और वहाँ पर रोमन रेंज जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि कैरियन क्रॉस को जो है और वेट करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब कैरियन क्रॉस की जो राइवलरी है रोमन रेंज के साथ वो ऐसे ही चलेगी। ट्रिपल थ्रेट वाला जो फैक्टर है वो तकरीबन कैंसिल ही हो चुका है। अब नहीं लग रहा कि ये कोई ट्रिपल थ्रेट मैच में तब्दील होने वाला है।
तो खैर ये सारी की सारी अपडेट्स थी आज के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।